नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार की राजनीति में, बिहार के पॉलिटिक्स में अब चुनावों की, विधानसभा चुनावों की आहट सुनाई देने लगी। जहां लालू यादव ये दम भर रहे हैं कि उनके रहते बिहार में कोई कैसे सरकार बना लेगा, तो जीतनराम मांझी इस पर तंज कस रहे हैं। इन सब के बीच में लालू यादव के साले लालू यादव के साला सुभाष यादव ने लालू यादव पर गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि जब लालू और राबड़ी मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो फिरौती का डीलिंग मुख्यमंत्री आवास से होता था। उन्होंने कई ऐसे केसेस का चर्चा किया और उसका एग्जाम्पल भी दिया कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री आवास फिरौती के लेन देन का अड्डा बना हुआ था। लालू और राबड़ी शासनकाल में ऐसे बहुत सारे काम हुए। ये गौरतलब है कि साधु यादव को राज्यसभा के सांसद, पहले विधान परिषद और फिर राज्यसभा का सदस्य लालू यादव के सहयोग से ही बना। कई ऐसे मामले हैं जहां साधु यादव और सुभाष यादव का भी नाम सामने आया था। तो इस पर सुभाष यादव का कहना है कि ये सब लालू और राबड़ी के इशारों पर ही होता था, लेकिन बदनाम साधु यादव, उनके बड़े भाई साधु यादव या सुभाष यादव होते थे। हाँ, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि भांजे को मुख्यमंत्री बनना है, इसके लिए मामा का आशीर्वाद आवश्यक है। उधर तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने का ऐलान किया था कि सत्ता में अगर वो आते हैं तो मां बहिन योजना के जरिए वो बिहार के सभी महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। इसको प्रशांत किशोर, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने खोखला बताया है। प्रतिक्रिया में आरजेडी ने इसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आई है, उसमें जसुपा को आरजेडी भाजपा की बी टीम बता रही है। और प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम जनता से झूठे वादे नहीं करते और ना करेंगे। आरजेडी ने माई बहन योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत हर महिला को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। इस हिसाब से प्रति वर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होंगे, जबकि बिहार का कुल बजट ही 2.4 लाख करोड़ रुपए का है। तो इतनी राशि आएगी कहां से? जसुपा उन पार्टियों की तरह नहीं है जो सब कुछ करने का वादा करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। इस तरह का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया था। इन सब के बीच में आरजेडी के एक पोस्टर में तेजस्वी को घुड़सवार और सीएम नीतीश को कछुए पर बैठे हुए दिखाई दिया। यह पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता ने लगाया है और इस पोस्टर में ये लिखा गया है कि वही 17 महीने वाली तेज तरार तेजस्वी सरकार आ रही है। तो कछुए पर बैठे हुए नीतीश कुमार के लिए लिखा गया है 20 साल में बिहार के विकास की स्पीड। यानी इस बात को इस पोस्टर के जरिए इशारा किया गया है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो तेजी से विकास होगा, जबकि नीतीश कुमार में कछुए की चाल से विकास हो रहा है। इस पोस्टर को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आवास के बाहर एक आरजेडी के कार्यकर्ता ने लगाया है। इस तरह से बिहार में कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकली बार शुरू हो गया है विधानसभा के चुनाव को देखते हुए, जहां दोनों गठबंधनों में सीट समझौता को लेकर के रस्साकसी चल रही है, तो वहीं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। तो इधर जीतनराम मांझी ने, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के उस वक्तव्य पर तंज कसा है जिसपे वो लालू यादव कहते हैं कि हमें होते हुए बिहार में कैसे कोई सरकार बना लेगा। जीतनराम मांझी ने कहा है कि ऐसा पिछले 20 सालों से हो रहा है और आगे भी ऐसा होगा। लालू यादव देखते ही रह जाएंगे। गौरतलब है कि बिहार की जो राजनीतिक लड़ाई है दो गठबंधनों के बीच में, जहां एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन।
एनडीए में जो शामिल दल है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के अलावा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी जीतनराम मांझी की जो पार्टी है, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो उधर इंडिया ब्लॉक, INDA ब्लॉक या फिर महागठबंधन में शामिल जो दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस के अलावा सभी कम्युनिस्ट पार्टियां और विकासशील इंसान पार्टी। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की इस राजनीतिक लड़ाई को त्रिकोण बनाने का प्रयास कर रहे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कितने कामयाब हो पाते हैं। लेकिन बिहार के चुनाव में कि जब आहट आई है तो नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए बदलाव और राजगीर में बढ़ते हुए पर्यटकों की संख्या से लेकर के तमाम ऐसे योजनाओं की चर्चा होगी, तो लालू यादव के जंगल राज की भी चर्चा होगी। इन सब के बीच में बिहार की राजनीति जातीय समीकरण पर चलती है और इस जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने का प्रयास भी हो रहा है। जहां पिछड़ा अति पिछड़ा के वोट बैंक के सहारे नीतीश कुमार भी पिछले कई सालों से शासन कर रहे हैं, तो उधर माई समीकरण को और धार देते हुए उसमें नाई को तेली समाज को और तमाम ऐसे छोटे जातियों का जोड़ने का प्रयास आरजेडी सुप्रीमो नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। पिछले दिनों देखा गया तेजस्वी यादव ने तेली हुंकार रैली में को संबोधित किया तो कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नाई समुदाय को भी साधने का प्रयास किया। इन सब के बीच में बिहार की राजनीति निश्चित रूप से आने वाले इस साल में एक महत्वपूर्ण करवट ले सकती है। ऐसी भी चर्चा है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी संभालने के लिए उनके बेटे निशांत कुमार को नालंदा के हरनौत से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या निशांत कुमार भी चुनावी मैदान में आते हैं। वैसे आरजेडी की कोशिश कुशवाहा वोट बैंक को साधने को लेकर की भी है। जैसा कि लोकसभा चुनाव में अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद से सांसद चुने गए और उनको लोकसभा में आरजेडी का नेता बनाया गया, इससे जाहिर होता है कि कुशवाहा समाज का जो आरजेडी का परंपरागत वोट नहीं रहा था, उन वोटों में सेंध लगा रही है आरजेडी। क्या आने वाले दिनों में भी कुशवाहा, तेली, नाई और ऐसे अन्य छोटे छोटे जातीय समूह को साथ करके आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आरजेडी की चिंता माई समीकरण में एम का दरकने का भी है। जिस प्रकार से इस एम यानी मुस्लिम पर AIMIM भी दावा ठोकते हैं और पिछले चुनाव में सीमांचल में देखा गया था कि 4 सीट वो जीतने में भी सफल हुए थे। ऐसे में एम को दरकता देख करके तेजस्वी यादव को एक नए सामाजिक समीकरण गढ़ने होंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।